तो कैसे हैं आप? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कुल खाने की कितनी वैरायटीज हैं? नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रेस्टोरेंट का खाना, ढाबे का खाना, घर का खाना, शादी का खाना और फिर आखिर में आता है ये। ये खाकर धीरे धीरे मरने से अच्छा है जहर खा लो। अब तुम्हारे मन में भी ये सवाल उठता होगा कि ये ऐसी चीज बनाते क्यों हैं? तो यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम लागू होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कि किसी भी वस्तु को उसकी वर्तमान अवस्था से हिलाने या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ वस्तु का मतलब इन्हें बनाने वाले और लगने वाला बाहरी बल इन्हें खाने वाले। और पता नहीं मैं इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। तो बच्चों कुछ समझे? अगर नहीं समझे तो वीडियो में आने वाली पहली डिश तुम्हारे लिए। और इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये बर्गर को नहला रहा है क्या? अबे पहले तू तो नहा ले। और ये गोलगप्पे का पानी बर्गर में कब से आने लगा? इसका जवाब तो सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मैकडॉनल्ड्स वाले भी बस इनसे ही डरते हैं, क्योंकि बर्गर से ज्यादा चटनी इनके कपड़ों पे लगी होती है। और जहां कस्टमर को चटनी की जरूरत पड़ी वहीं ऑन द स्पॉट अपने कपड़े से कांच कर दे देंगे। लो, दुनिया का नंबर 1 बर्गर बनके रेडी हो चुका है, जिसे खरीदना हमारी औकात के बाहर है और यही हमारे लिए बिल्कुल सही भी है। तो बताओ, जिन्हें इंट्रो में न्यूटन का पहला लॉ समझ नहीं आया था उनके लिए यही स्पेशल डिश थी। खाना तो पड़ेगा। अब जब चाय लवर और मैगी लवर का कोलैब होता है तो कुछ ऐसा होता है। मैगी विथ चाय चलती है लेकिन मैगी इन चाय नहीं चलती। देखो, मैंने ये कभी पहाड़ों पर मैगी खाते हुए स्टोरी लगाने वाली बकचोदी नहीं करी, क्योंकि कभी पहाड़ों पर गया ही नहीं। तो चाय में मैगी डालकर मुझे खुद को कंफ्यूज करने का कोई शौक नहीं है कि साला इसे खाकर पीऊं या पीकर खाऊं, या अभी भी टाइम है इसे कूड़े में फेंक दूं। ये कौन से बाबा जी का प्रसाद बना रहा है? 1 2 3 4 5, इससे अच्छा इसे दुनिया का 8वां अजूबा क्यों नहीं घोषित कर देते? अब ये भी बता दे कि ये किस शैतान के लिए है। नहीं, इसको खाने जितना बड़ा मुंह किसी आम इंसान का तो नहीं हो सकता ना। हे भगवान, ये गोलगप्पे बना रहे हैं, शादी के लिए दुल्हन सजा रहा है। अब ये भी बता दे कि इसे खरीदने के लिए कैश देना पड़ेगा या चेक? 1 2 3 4 5, पांचों में से एक बूंद तक नहीं गया होगा इसके मुंह में। सालो, तुम लोग खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना कब छोड़ोगे? इसने जैसे ही बटर में चॉकलेट मिलाई मैं तभी समझ गया था कि ये जो भी बनाने जा रहा है वो तो टट्टी है। ये लो, बन गया चॉकलेट मोमोस। अब एक काम कर, हक विदेश में तुम एक बात याद रखना, चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट शेक में ही अच्छी लगती है। जहां उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया नतीजा कुछ ऐसा ही होगा। ये देखो, क्रीम के नाम पर साबुन का झाग रखा जा रहा है और केक से ज्यादा क्रीम तो इसके हाथों में लगी है। यार तुम लोग इस बात को मानो, इनको सफाई से एलर्जी है। ये जब तक हाथों के पसीने प्लस बाल उसमें मिला ना दे तब तक इनको संतुष्टि नहीं मिलती। I feel you, that is... देखा, कहा था ना मैंने। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये हाथों में दस्ताने क्यों नहीं पहनते। यार अगर ये दस्ताने पहन लेंगे तो एक्स्ट्रा फ्लेवर कहाँ से ऐड करेंगे? अब ये क्या है? अमेरिकन को रशियन बनाने की कोई स्कीम चल रही है क्या? देखो, पहले इस केक का दाम 200 था, फिर जादुई पानी छिड़कने के बाद ये हो चुका है 1000 रुपए का। फर्क समझ रहे हो ना?
ये लो एक और साइंटिस्ट। अब ये स्टिंग के साथ कौन सा आविष्कार करने वाले हैं, आओ इतना सब देखने के बाद ये भी देखते हैं। सच बताना अंकल जी के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि किसी सरकारी हॉस्पिटल का टॉयलेट देख लिया हो। वाह क्या डिश है, जिम जाने वालों के लिए डाइट ही बना दी। और ये कौन सा पिंडारी है जिसे इतनी विचित्र चीजें खाने का शौक है। यार फूड ब्लॉगर भी ना जाने किस तरह के प्राणी होते हैं। दुकान लगने से पहले कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे और इनका सिर्फ एक ही इलाज है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। ये डाल लेते इसमें एकदम स्पाइसी स्पाइसी ये वाली, और डालते हैं एक और ये वाली, एक और डाल लेते हैं ये वाली, एक और डाल लेते हैं ये वाली। अबे बस कर, इतना ही मत डाल, सुबह हगने बैठेगा तो आग के गोले निकलेंगे। पानी से भी कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए तो स्टिंग घुसल लगेगा। एक और डाल लेते हैं ये वाली। एक काम कर, एक पीछे भी डाल ले। देखो इनका मानना है कि लड़कियां खाती होंगी नॉर्मल गोलगप्पे, हम लौंडे हैं, हमें कुछ एडवांस करना चाहिए। तो एडवांस के नाम पर मिर्चा ठूसनी शुरू कर दी। आंसू के साथ साथ नाक भी निकल ली, लेकिन मजा ले मिर्ची कम हो जाए नहीं। इसकी तो आत्मा तृप्त हो गई। जीते जी स्वर्ग और नर्क दोनों देख लिया। अब बाकी का बचा कुचा ये सुबह देखेगा। दिल्ली से ना 5,000 रुपए खर्च करके आया हूँ 10 रुपए में आपका चूस्ता खाने। क्या कहना चाहता है बे? और पता नहीं ये इतना घटिया एक्टिंग कैसे कर लेते हैं कि इनसे अच्छी एक्टिंग तो क्राइम पेट्रोल में बनी लाशें कर लेती हैं। ये देखो बजट के बाहर वाली पार्टी। और खाने की चीज क्या है? अबे मुझे खुद को नहीं पता, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन जो भी है खाने वाली चीज है। यार तभी तो लोग खा रहे हैं ना, हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी में पहली बार हमने मुर्गा के अंडा देखने हमें मन अंडा मिला। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। तुम्हें शायद ये बात जानकर खुशी हो कि ये सही में उबला हुआ अंडा ही मांग रहा है। अब तुम्हारे अंदर भी सिंपैथी जाग रही होगी कि बेचारा बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों, क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे और भी चीजें हो सकती है ना, तो ब्लॉगिंग ही क्यों? नहीं करने के लिए मना नहीं है, कम से कम भाई सब टाइटल तो डालो। तो यार बस आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ। अब बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सी डिश अच्छी लगी और कौन सी तुम ट्राई करना चाहते हो, लेकिन हाँ अपने रिस्क पे करना। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और चैनल पे नए होते हैं ऐसी और वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं सामने वाले को कॉल कर रहा है कि माँ कैसा है, नहीं क्या बोलता, माँ कैसा है, खाना पीना खाएगा। सामने वाला बोलता नहीं क्या, अरे भूल गया ब्रो मेरे को। अरे तेरी में कि तू मेरे को कॉल नहीं करे ले भाई, मैंने तेरे को कॉल करे ले। तू ये बात को तो ये तो देख कि मैं तेरे को कॉल कर रहे